यहाँ से आपने मौका दिया था मुझे, जब हमारी सरकार थी उस समय रोहतक को आगे लेके जाने के लिए, रोहतक का नक्शा बदलने के लिए जो सारे काम थे वो भी आपको याद होंगे। सारी पार्टियां उस समय, दूसरी पार्टियां, सारी विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां थी, उन सबका एक ही काम उस समय आपको याद होगा, वो एक ही बात कहते थे कि जी रोहतक में ज्यादा काम, हुड्डा साहब रोहतक में ज्यादा कर रहे हैं। वो विश्व हमने पिया। और लेकिन क्योंकि हमारा जो रोहतक है वो दिल्ली के बिल्कुल साथ लगता है, दिल्ली के एक तरफ नोएडा है, एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ रोहतक है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे विकास होना चाहिए और उसी के लिए हमने कोशिश करी उस समय भी। तो जो सारे काम थे आपको भी याद होंगे और जो मेरा आचरण भी रहा है इतने वर्षों तक वो भी आपके आगे है। मैं यही कहना चाहता हूं अपने कलावड़ गांव से कि भाई आपकी छत्तीस बिरादरी से कि काम और आचरण की कसौटी पे अगर मैं खरा उतरता हूं, आपकी आत्मा ये गवाही दे, तो आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आपके आशीर्वाद से मैं देश में आपके मान सम्मान को ऊपर लेके जाने का काम करूंगा और अपने इलाके के रुके हुए विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और साथ में ये आशीर्वाद केवल एक सांसद बनाने का ही काम नहीं करेगा। आपको याद होगा पिछली बार सरकार अपनी हरियाणा में बनते बनते रह गई, रोहतक से जीत जाते तभी सरकार बनती थी। ये आपका आशीर्वाद रोहतक के केवल सांसद का ही नहीं, हरियाणा की अगली सरकार की नींव भी आप रखने का काम यहाँ पे रोहतक की लोकसभा सीट से करेंगे। और आपने देखा होगा बीजेपी की सरकार में आज हर वर्ग प्रदेश में दुखी हो चुका है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार में दुखी नहीं हुआ हो। आज गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद होगी इस सरकार में। 100 गज के प्लॉट की स्कीम इन्होंने बैन लगा दिया। मकान की स्कीम, बहुत ही कोई इक्का दुक्का कहीं मकान आए तो आए, नहीं तो 10 साल में मकान नहीं आए गरीब आदमी के। किसान पे कितने जुल्म ढाए वो भी आपके आगे है। कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुआ ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में होगी। पढ़े लिखे बच्चे, कोई नौकरी नहीं, कोई कहां जाए क्या, कोई रोजगार नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, अब नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। नशे में बढ़ोतरी में भी देश में सबसे आगे हरियाणा, बेरोजगारी में, नशे में, इसमें हरियाणा का नाम आ गया। अपराध दर, हरियाणा में अपराध भी बढ़ गया, तो अपराध दर भी बढ़ गई। तो ये स्थिति हो गई हरियाणा की। आज पटरी से, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। मेट्रो का आखिरी खंभा जो मैंने मंजूर कराया था, बहादुरगढ़ में मेट्रो जो मैं लेके आया था, साकोल में जो आखिरी खंभा, उसके आगे आज तक एक खंभा नहीं है, मेट्रो आगे बढ़ी अभी तक। अगर अपनी सरकार होती, आप समझ सकते हो ये मेट्रो रोहतक पहुंच चुकी होती और हमारे इलाके में कितना विकास और अपना आने वाली पीढ़ी का अच्छा भविष्य हो सकता था। लेकिन वो विकास की पटरी से हमारा इलाका भी उतरा, हरियाणा भी उतरा। और इस सरकार में हर वर्ग की अनदेखी हुई। हमारी बेटियों की किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे हमारी बेटियों को सीटा गया, वो देश के सामने एक नजारा ऐसा प्रस्तुत किया गया जिसका कोई देश के इतिहास में दूसरा कोई वर्णन नहीं होता। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में लोगों ने मन बनाया बदलाव का। प्रदेश के कोने कोने से बदलाव की आवाज आ रही है। कहीं भी आप जाओ, कहीं भी चेक करो, एक ही बात आ रही है कि बीजेपी की ये सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और सरकार आते ही, प्रदेश में सरकार आते ही हम कुछ काम करेंगे। सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करें। उसके साथ साथ हम अपनी जो हर महिला है, घर में जो सबसे बड़ी महिला जो कामकाज संभालती हैं, उनको प्रत्येक हर महीने 8,500 यानी कि साल के 1 लाख रुपए उनकी जो गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से, ताकि महंगाई से राहत मिले, घर चलाने में राहत मिले। और इसके साथ अग्निपथ योजना को खत्म करके फौज में पक्की भर्ती हम शुरू कराने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और किसान को एमएसपी की गारंटी, जिसपे किसान आंदोलन हुआ था, वो करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर ये मौका है राज लाने का। ऐसा मौका जो अगर मैं समझता हूं कि ये राज अपने आएगा तभी हमारा इलाका आगे बढ़ेगा।
मैं पूछना चाहता हूं, कलावड़ गांव से छत्तीस बिरादरी बैठी है, भाई ये मौका चुकोगे तो नहीं? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। ये मौका है, राज आ गया तो अपना इलाका आने वाले समय में गुड़गांव और नोएडा के बराबर का विकास अपने एरिया में भी होगा, हरियाणा भी बचेगा। ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई। आपने सुना होगा, अभी भी बीजेपी वाले कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, बाबा साहब के संविधान को तो हम आज भी नहीं आने देंगे। कुछ तोड़ेंगे तो हम बीजेपी के घमंड को तोड़ने का काम करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप 2 मिनट बैठने की बात थी, तो 2 मिनट के तो उसके बाद जाऊंगा, चला ही जाऊंगा, उसका तो आप जो है तो ये तो 2 मिनट की बात है। तो ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे इलाके के भविष्य के लिए और यहाँ के विकास के लिए लड़ाई है। इसीलिए राज बदलना जरूरी है, बदलाव लाना जरूरी है। आज मुझे उम्मीद है कि अपना गांव पिछली बार से भी कुछ ना कुछ, मैं पूछना, पिछली बार जितनी गांव से आशीर्वाद मिला, लीड मिली गांव से, बहुत इतना आशीर्वाद दिया। नहीं बताओ पांचली बात है कि मैं बताओगे कि नहीं? एक तरफा ये पिछली बार से अगर, क्योंकि देखो पिछली बार से बढ़ाना जो है उसका तरीका यही है कि जब छत्तीस बिरादरी की डोरी पे जाओगी तो छत्तीस बिरादरी के द्वार जाएगी और ये कहेगी कि भाई ये हमारे इलाके के भविष्य के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये जरूरी है कि भाई हमारा इलाका विकास की तरफ आगे बढ़े, जिसके लिए जरूरी है राज अपने आए। तब मैं समझता हूं जो है ये बात बनती है। नहीं मैं कहूँ मैं कर लूँ। देखो ज्ञापन में गांव की समस्या आप समझने की कोशिश करें। आप अगला बैठे, गांव की आप समस्या एक मेरे को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अपनी गवर्नमेंट आई, आप समझो किसी ने कहा कि भाई पावर हाउस लगाओ, हमने कहा जी 8,000 करोड़ से थर्मल का कारखाना लगवाओ। किसी ने कहा कि भाई रोहतक में बाईपास नहीं है, रोहतक में भी बाईपास बनवाओ, बहादुरगढ़ का भी बनवाओ, कलावर का भी बनवाओ, और बाईपास बनना चाहिए सांपला का भी बाईपास बनाओ, बादली में भी, झज्जर में भी, महम में भी, कलानौर में भी, सबके बाईपास ठुकवाओ। कहने का मतलब ये है जो गांव की आपने समस्याएं जो बताई हैं, समझने की बात है कि वो तो जो अफसर है ना, जिस दिन राज अपने आएगा, वो अफसर जिसको यहाँ पे रहना होगा वो खुद गांव में आएगा और कहेगा कि जी आप जाकर मेरी सिफारिश करो, मैंने सारे काम कर दिए ताकि रोहतक में मेरी रोहतक में रखना। ये है, इस बात को समझ गए। नहीं तो देखो एमपी एमएलए तो पहले भी बनते थे। रोहतक से दिल्ली तक किसी सड़क पे एक शहर का बाईपास तक नहीं बना था 2004 से पहले। एमपी एमएलए तो ये तो देखो ये बात कोई कारण होगा कि मेट्रो बहादुरगढ़ खड़ी रही है। मेट्रो जो जहां पे लेता था 10 साल तक मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, मेरठ तक आरटीएस पहुंच गई। तो ये मैं समझता हूं कि ये समझने की बात है। इनके बड़े बड़े नारे होंगे, ये कहेंगे 400 पार, हम कहेंगे मेट्रो रोहतक पार। और देखो बात ये है कि आप इस बात को समझे कि नहीं समझे, ये मैं पूरे गांव से पूछता हूं कि भाई इस बात को समझो तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कि भाई ये जो आपने, भाई इस बात को समझने की जरूरत है कि भाई उसका, कि भाई क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई इस लड़ाई में 7 गांव दे, कलावड़ गांव से मैं बहुत उम्मीद रखता हूं। ये हमारा अपना गांव है, आपका हमेशा आशीर्वाद रहा है, मगर मैं उम्मीद रखता हूं कि भाई जो प्रतिशत है वो जितनी बढ़ा सकते हो गांव से, वोट प्रतिशत, कोई सी वोट बाहर जा रही हो, दिल्ली जा रही हो, कोई कितने जा रही हो, उसमें वहां से जुकर सरपंच की इलेक्शन में बुलाओ हो, मेरे खातर भी बुला लियो, थारे खातर खड़ा हूं, थारे खातर लड़ रहा हूं। देखो 10 साल से देश की संसद में, पहले लोकसभा में था, राज्यसभा में, वो अकेला विपक्ष का हूं। आज भी 15 सांसद हैं हरियाणा में, 14 बीजेपी के हैं। तानाशाही ताकतों में आंख से आंख मिलाकर अपने कोई भी बात आई, गरीब की कोई बात आई,
कर्मचारी कोई बात आई, किसान आंदोलन की बात आई, अपनी बेटियों की बात आई, अगर दे तानाशाही ताकतों से आंख मिला के 10 साल तक लड़ाई लड़ी, थारे लिए खड़ा हूं, थारे लिए अड़ा हूं, सड़क से लेकर एकदम। बताओ आप भी हमारे लिए, जब मैं आपके लिए खड़ा था तो आप भी मेरे लिए खड़े रहोगे कि नहीं रहोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये लड़ाई है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो ताकतें नहीं चाहती कि कोई आपकी आवाज वहां पे। मैं आपको बता रहा हूं पिछली बार क्या साजिश मेरे साथ रची गई, मैं सारी बात बहुत चीज दिल में पी रहा हूं जो मैं आपको बताऊं। मगर मैं अपने गांव से कि भाई ये मौका है, इस मौके को चूकना नहीं है। मैं पूरे गांव का भाई बताओ निश्चिंत होकर मैं जाऊं अगले गांव में, भाई कलावड़ गांव 36 बिरादरी आपस में, जब 36 बिरादरी की डोली पे जाके मैंने जो बात बताई कि भाई वो और अपना हाथ जोड़ के कि भाई ये एक तो है अपना, तो इस ये मैं समझता हूं ये राज अपने इलाके में लाने का, और हमारे इलाके को आज मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में विकास का पहिया फिर घूमेगा, भादौर की मेट्रो रोहतक तक पहुंचेगी और रोहतक गुड़गांव से पीछे नहीं रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता। और भाई आखिर में ओल्ड पेंशन का आ गया जी, हाँ 6,000 का भी, 6,000 भी बुढ़ापा पेंशन होगी 6,000। और भाई और गैस का सिलेंडर 500 रुपए में अपनी माताओं बहनों को दिलवाने का हम काम करेंगे। और भाई एक और बात, आज जो रविदास सभा द्वारा जो एक मान सम्मान की पगड़ी जो बांधी गई थी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आपकी मान सम्मान की पगड़ी का हमेशा मैं उस पगड़ी का मान सम्मान ऊपर रखने का काम करूंगा। मैं पूरी रविदास सभा का ये जो आज आपने आशीर्वाद दिया है रविदास समाज ने मान सम्मान की पगड़ी के साथ, मैं पूरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।